क्या आप जानते हैं कि युगांडा में एक समय ऐसा था जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। 1960 के दशक में युगांडा को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ ही देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया। यह वह समय था जब युगांडा के लोगों ने अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे नेता का सामना करना पड़ा जिसने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। 1971 में इदी अमीन ने एक सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता हासिल की। शुरुआत में उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां लागू की जो लोगों को आकर्षित करती थी। उन्होंने विदेशी व्यापारियों को देश से निकाल दिया और उनकी संपत्ति युगांडा के नागरिकों को दे दी। इस कदम ने कई लोगों को खुश किया, लेकिन यह खुशी बहुत जल्द दुख में बदल गई। अमीन के शासन ने युगांडा की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। उन्होंने देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया। इससे महंगाई बढ़ी और लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। किसान और ग्रामीण समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उनकी फसलें नष्ट हो गईं और उन्हें अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब थी। सरकारी सैनिक गांवों में घुस जाते और लोगों को डराते धमकाते। किसानों को अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा सरकार को देना पड़ता था, जिससे उनके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बचता था। कई लोग भूख से मर गए या अपना घर छोड़कर भाग गए। जैसे जैसे अमीन का शासन आगे बढ़ा, उनकी क्रूरता और बढ़ती गई। उन्होंने अपने विरोधियों को निर्दयता से मारना शुरू कर दिया। कोई भी जो उनकी नीतियों का विरोध करता, उसे गायब कर दिया जाता। लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी किसी को भी सरकार का जासूस समझ सकता था। इदी अमीन के शासन के अंतिम वर्षों में हिंसा और अत्याचार चरम पर पहुंच गया। अनुमान है कि उनके शासनकाल में लगभग 5 लाख लोग मारे गए। लोग रात में अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और उन्हें कभी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ।